हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संजय सर क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए नंबर सिस्टम टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि किसी भी एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको काफी पसंद आएगा। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको एकदम से मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं जो आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो नंबर ऑफ जीरोस पता करने से रिलेटेड है। नंबर ऑफ जीरोस पता करने से रिलेटेड मतलब कि जब भी हम जैसे हमने 2 या 3 नंबर आपस में मल्टीप्लाई किए तो अगर वो नंबर उनका जो प्रोडक्ट आया अगर वो जीरो पे खत्म हो रहा है, जैसे लास्ट में जैसे कि अगर मैंने 2 into 5 मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, तो 10 में जो लास्ट डिजिट है वो जीरो है ना, तो ऐसे लास्ट में जितनी भी जीरो आती है, जैसे अगर हम 25 into 4 करते हैं तो 100 आता है, तो मतलब लास्ट में कितनी जीरो आ गई, 100 में 2 जीरो आ गई। तो हमें वही इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि अगर हम कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो जो भी प्रोडक्ट आएगा यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट में जो लास्ट में जो जीरोस होंगी कंसेक्यूटिव जीरोस वो कितनी होंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपके लिए लिखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस एट द एंड इन दिस प्रोडक्ट 20 into 13 into 35 into 15 into 24 into 28। ठीक है, तो इससे पहले एक चीज जान लो आप इसमें बेसिक कि जैसे नंबर ऑफ जीरोस जो डिपेंड करती है किसी भी प्रोडक्ट में, लास्ट में जब भी कोई नंबर आपस में मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो जो जीरोस आती हैं लास्ट में वो आती हैं सिर्फ तब जब 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि जीरो सिर्फ 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से हमें मिलती है। जैसे 2 5 10, 4 5 20, 4 मतलब 4 में तो 2 या 2 into 2 4। तो देखो कि यानी कि हमारे लिए सिर्फ जैसे कि अगर हमने देखो 13 into 17 मल्टीप्लाई किया तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 221। ठीक है ना, तो 221 के लास्ट में तो कोई भी जीरो नहीं आई। क्यों नहीं आई जीरो? क्योंकि ना तो 13 के अंदर 2 था और 5 था और ना ही 17 के अंदर 2 था और 5 था। ठीक है ना, तो यानी कि इन नंबर्स अगर इस तरीके के नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे जिनके अंदर 2 या 5 नहीं होता तो उनको उनके मल्टीप्लिकेशन से कभी भी हमें जीरो नहीं मिलती है। तो बस यही चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि जैसे हमारे पास इतने सारे नंबर हैं तो यहां पे सिर्फ वही नंबर हमें जीरो देंगे जिन नंबर्स में 2 होगा या 5 होगा। ठीक है, देखो जैसे यहां पे अगर हम बात करें 13 की तो 13 के अंदर ना तो 2 है ना 5 है, तो 13 यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 13 की हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि अब हम बाकी सारे नंबर देखते हैं। जैसे 20 है, 20 का मतलब हुआ 4 into 5, 4 2 square into 5। 35 का मतलब हुआ 5 into 7। ठीक है, 15 का मतलब हुआ 3 into 5। 24 का मतलब हुआ 3 into 8 और 28 का मतलब हुआ 4 into 7। ठीक है ना, यानी कि आपको क्या करना है कि जो भी गिवन नंबर्स है उनको आप 2 के मतलब फैक्टर्स में ब्रेक कर देंगे और सिर्फ वही फैक्टर कंसीडर करेंगे जिसमें 2 होगा और 5 होगा। बाकी सारे फैक्टर हमारे लिए यूजलेस हैं इस सवाल का जवाब देने के लिए। ठीक है ना, तो अब हम सिर्फ 2 और 5 को कंसीडर करेंगे कि इसमें कितने 2 आए और कितने 5 आए। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं 2 की, तो 2 कितना है यहाँ पे 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 यानी कि 5 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 7, टोटल 2 के 7 फैक्टर्स आए हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करें 5 की तो 5 1 2 3, 3 बार 5 आया यानी कि 5 रेज टू द पावर 3, 2 की पावर 7 और 5 रेज टू द पावर 3। हमें इतने 2 और इतने 5 इस प्रोडक्ट में मिलेंगे। बाकी सारे फैक्टर हमारे लिए यूजलेस हैं। जैसे 3 की हमें कोई जरूरत नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इन नंबर से हमें कभी भी जीरो नहीं मिलेगा। 7 की हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, इस 7 की भी कोई जरूरत नहीं है, तो ये सारे फैक्टर हम इग्नोर कर देंगे। सिर्फ कौन से फैक्टर कंसिडर किए जाएंगे जिनमें सिर्फ 2 है या 5 है। तो अब आ गई बात हमारे पास कि 2⁻7 और 5⁻3 है। तो अब हमारे पास अब हमारा जो इसके बाद जो आंसर कितनी जीरोस हमारे पास आएंगी, तो देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, तो जो भी फैक्टर जिसकी भी पावर कम है उतनी जीरोस आएंगी। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 7 है और 5 की पावर 3 है, तो हमारे पास 3 जीरोस आएंगी। यानी कि जब ये नंबर मल्टीप्लाई होगा तो जो भी लास्ट इसका जो भी आंसर होगा और लास्ट में 3 जीरो होंगे। ठीक है ना, समझ आई बात कि आप जीरो कैसे काउंट करोगे कि सिर्फ आप 2 और 5 के फैक्टर कंसीडर करोगे, फिर आप ये देखोगे कि कितनी बार 2 आया है और कितनी बार 5 आया है।
तो इनमें से जो जो भी फैक्टर कम बार आया है, जितनी बार वो आया है, कम बार आया है, उतनी जीरो हमारे पास आंसर में आएगी। जैसे इस क्वेश्चन में 2 7 टाइम्स आया था और 5 3 टाइम्स आया था, तो 7 और 3 में कौन छोटा है? 3। तो यानी कि हमारे पास जो जीरो होंगी वो कितनी होंगी? 3। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, जैसे कि फाइंड द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस। अब हमारे पास ये है, तो वही चीज हमने करनी है। देखो 45 का मतलब हुआ 5 इंटू 9, तो एक 5 मिलेगा हमें यहाँ पे, ठीक है ना। 45 में 5 इंटू 9, सिर्फ एक 5 मिलेगा, 9 को लिखने की जरूरत नहीं है, इग्नोर कर दो उसे। 17 में ना तो 2 आएगा ना 5 आएगा, इसको भी इग्नोर कर देते हैं। 28 यानी कि 4 7 जा 28, तो 28 में 2 रेज़ टू द पावर 2 4 आ गया, ठीक है। 100 का मतलब होता है 25 इंटू 4, यानी कि 2 बार तो आएगा 2 और 2 बार आएगा 5, 2 स्क्वायर 4 इंटू 25 यानी कि 100, ठीक है। 39 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू 13, ना तो इसमें 2 आएगा ना ही इसमें 5 आएगा, इसे इग्नोर किया जा सकता है। 21 सिमिलरली विद 21 में 3 7 जा 21, ना 2 आएगा ना 5 आएगा। और 15 की अगर हम बात करते हैं 3 इंटू 5, तो एक 5 हमें यहां पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने 2 आए? 2 की पावर आई हमारे पास 4, ठीक है ना। यहाँ पे 2 ये और 2 ये, और कितने 5 आए हमारे पास? 1 और 2 3 और 1 4 ही यहाँ पे 5 आए, तो दोनों फैक्टर बराबर ही आए, ठीक है ना। तो ये दोनों बराबर ही है, तो देयरफॉर 4 जीरोस हमारे पास इस क्वेश्चन में आ जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17, ऐसे ही मल्टीप्लाई होते होते 1 तक, यानी कि 1 से लेकर 20 तक अगर सब नंबर मल्टीप्लाई किए जाए, या हम इसको 20 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर मल्टीप्लाई किए जाए तो क्या हमारा आंसर आएगा? तो देखो इसमें भी देखो कि जैसे कि सबसे पहली बात तो वही कि वैसे इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन पहले पिछले तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया, पर लेकिन अगर फैक्टोरियल फॉर्म में अगर हमारे पास नंबर आते हैं तो हम उनको थोड़ा इजीली कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बेसिक तरीके से बात करें तो 1 से 20 तक अगर हम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सिर्फ वही नंबर कंसिडर करने हैं जिनमें 2 आएगा या 5 आएगा। तो पहले तो यूज योर कॉमन सेंस कि किसके फैक्टर ज्यादा होंगे, 2 के या 5 के। अगर हम 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन से फैक्टर हमारे पास ज्यादा आएंगे? 2 के फैक्टर ज्यादा आएंगे या 5 के फैक्टर ज्यादा आएंगे? तो अगर आप थोड़ा सा ढंग से सोचोगे तो आप आंसर दे पाओगे कि 5 के फैक्टर कम आएंगे और 2 के फैक्टर ज्यादा आएंगे। क्यों 2 के फैक्टर ज्यादा आएंगे? क्योंकि 1 से लेकर 20 तक हर दूसरे नंबर में, हर ऑल्टरनेट नंबर में 2 है। जैसे 2 में 2 है, फिर 4 में भी 2 है, फिर 6 में भी 2 है, 8 में भी 2 है, 10 में भी 2 है, 12 में भी 2 है, 14 में भी 2 है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम 5 की बात करें तो 5 सिर्फ किस में आएगा? हर 5वें नंबर में 5 आएगा। 5 में 5 होगा, फिर 10 में 5 होगा, फिर 15 में 5 होगा और 20 में 5 होगा। क्लियर है? तो यानी कि अब हमें बात समझ में आ गई कि जो हमारे पास फैक्टर्स होंगे वो 5 के फैक्टर कम होंगे। जैसे मैंने बताया कि जो भी फैक्टर कम होता है नंबर ऑफ जीरोस उसी पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर हम 1 से लेकर 20 तक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करेगी वो किस पे डिपेंड करेगी? 5 पे। तो हमें यहाँ पे यही देखना है कि कितनी बार 5 आएगा। तो देखो 1 से लेकर 20 तक अगर हम बात करें, ठीक है ना, इसको चाहे तो हम 20 इंटू 1 लिख दें या 1 इंटू 2 इंटू 3, एक ही बात है ना, ये 20 फैक्टोरियल के बराबर है। तो देखो कि कितने हमारे पास 5 आएंगे, तो एक तो 5 में एक 5 आएगा, ठीक है ना, 5 बन जा 5 वाले में 5 आएगा। फिर 10 जो होगा नंबर उसमें एक 5 आएगा, ठीक है ना। फिर 15 में भी एक 5 आएगा और 20 में भी एक ही 5 आएगा। यानी कि हमारे पास कुल मिला के 4 5 आएंगे। तो देयरफॉर 4 जीरोस हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर आया था? मैंने क्या बोला कि जैसे अगर 1 से लेकर 20 तक हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर सारे के सारे, तो जो 2 के फैक्टर्स होंगे वो ज्यादा होंगे क्योंकि हर ऑल्टरनेट नंबर में 2 है। लेकिन 5 जो है वो हर 5वें नंबर में 5 आएगा। तो 5 में 5 आएगा, फिर 10 में भी एक 5 होगा, 15 में भी एक 5 होगा और 20 में भी एक ही 5 होगा। तो कुल मिलाकर जब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई फैक्टर करेंगे तो 4 बार हमारे पास 5 आएगा। तो इसलिए कुल जो जीरो होंगी वो कितनी होंगी? 4। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊं तो देखो जब भी हमारे पास फैक्टोरियल टर्म में नंबर होता है कि जैसे फैक्टोरियल दे रखा है कोई और हमें उसमें नंबर ऑफ जीरोस बतानी है तो वो इजीली किया जा सकता है। जैसे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत तब आती है जैसे अगर 1 से लेकर 100 तक अगर हमें नंबर मल्टीप्लाई करने हो
तो फिर सोचने में टाइम ज्यादा लग जाता है। हालांकि वो भी ज्यादा टफ नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको तरीका बता देता हूं। जैसे अगर फैक्टोरियल टर्म में नंबर होते हैं, जैसे 20 फैक्टोरियल है, 1 से लेकर 20 तक नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, तो 20 फैक्टोरियल, तो आप क्या करो कि 20 को 5 और उसकी हायर पावर से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। हायर पावर मतलब जैसे 5 की रेज़ टू द पावर 5, 5 स्क्वायर 25, 5 क्यूब 125। लेकिन डिनोमिनेटर जो उतनी ही पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब तक ये डिनोमिनेटर 20 से छोटा है। जैसे इसको हम 5 रेज़ टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं 20/5 स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो नीचे तो 25 आ गया। तो ये डिनोमिनेटर हमेशा इस नंबर से छोटा रहना चाहिए जो भी हमें गिवन है, तो इससे नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हम केवल 20 को एक ही बार 5 से डिवाइड कर पाएंगे। तो 5 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 4। यानी कि इस प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ जीरोस होंगी वो 4 होंगी। अभी एक दूसरे एग्जांपल से तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। जैसे अभी अगला एग्जांपल करते हैं पहले। अब 1 से लेकर 50 तक ये नंबर है जो कि मल्टीप्लाई होने हैं, यानी कि हम इसे 50 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं। तो अगर हम पहले वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे कितनी जीरोस इसमें होंगी, तो 1 से लेकर फिर से वही बात कि जो नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करेंगे वो 5 में करेंगे। क्यों 5 में करेंगे? क्योंकि 5 कम बार आएगा, 2 ज्यादा बार आएगा। तो 5 कितनी बार आएगा हमें यही तो चेक करना है। तो हर 5वें नंबर में 5 है। जैसे 5 में 5 होगा, फिर 10 में 5 होगा, फिर 15 में, फिर 20 में। तो 1 से लेकर 50 तक हर 5वें नंबर में 5 है, यानी कि कम से कम 10 बार तो 5 आएगा ही आएगा ना। कम से कम 10 बार तो 5 आएगा ही, क्योंकि हर 5वां नंबर 5 है। तो 1 से लेकर 50 तक 10 बार तो 5 आना ही आना है। लेकिन इसमें कुछ 5 एक्स्ट्रा भी आएंगे। कैसे? क्योंकि 1 से लेकर जैसे 5 में एक 5 है, 10 में एक 5 है, 15 में एक 5 है, लेकिन 25 में तो 2 5 है ना। 5 स्क्वायर 25। तो 25 में 2 है, तो एक एक्स्ट्रा हो गया ना, क्योंकि एक तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पे। जो 25 तक है, जो 10 बार हमने ले चुका है वो तो ले चुका है। अब एक्स्ट्रा 5 ढूंढने हमने कि कितने एक्स्ट्रा 5 हैं। तो जब 25 आएगा तो 25 तो 5 स्क्वायर है ना, तो एक एक्स्ट्रा 5 हो गया ना। फिर वैसे ही जब 50 आएगा तो 50 का मतलब क्या होता है? 25 इंटू 2, यानी कि 5 स्क्वायर। तो एक एक्स्ट्रा 5 यहां पे भी है ना। तो कुल मिलाकर जो हमारे पास जो जीरोस हो जाएंगी वो हो जाएंगी 5 जीरोस हो जाएंगी। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर हमारे पास हो जाएगी 0 5। ये टोटल कितनी हो जाएंगी जीरोस? 12। यानी कि 50 फैक्टोरियल में जो नंबर ऑफ जीरोस आएंगे एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट वो आएंगी 12। अब उसी तरीके से जैसा 50 फैक्टोरियल, जब मैंने कहा था कि जब फैक्टोरियल के टर्म में नंबर होता है तो आप उसे 5 और उसकी हायर पावर से डिवाइड कर सकते हो। तो 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, प्लस 50 को 5 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। 5 स्क्वायर 25, छोटा है ना इससे। 5 क्यूब से नहीं कर पाएंगे क्योंकि 5 क्यूब जो है 125 हो जाएगा। तो वही देखो 5 10 जा 10, 5 स्क्वायर 25, 25 2 जा 50। यानी कि जो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी हमारे पास? वो हो जाएंगी 12। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 1 इंटू 2। 1 से लेकर 100 तक अगर मल्टीप्लाई हो, या जिसे हम बोल सकते हैं 100 फैक्टोरियल। तो अगर हम 1 से लेकर 100 तक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी जीरोस हमारे पास आएंगी? तो देखो 100 फैक्टोरियल, वही मैंने जैसे बोला कि आप 100 को 5 से डिवाइड कर दो। चलो एक बार तो पहले सिंपल करते हैं, उस तरीके से कैलकुलेशन करो ताकि आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो। 1 से लेकर 100 तक के फैक्टर्स जब भी होंगे नंबर्स के, तो कौन से फैक्टर ज्यादा आएंगे? 2 या 5? 2 ज्यादा आएगा ऑब्वियसली, 5 कम आएगा क्योंकि हर दूसरे नंबर में 2 है, लेकिन 5 हर 5वें नंबर में। तो 5 के फैक्टर कम होंगे, यानी कि जो नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करेगी दैट विल डिपेंड ऑन द फैक्टर्स ऑफ 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि कितने 5 होंगे यहाँ पे? तो 1 से 100 तक एवरी फिफ्थ नंबर कंटेन अ 5, एटलीस्ट अ 5। तो कम से कम 20 बार तो आएगा ही आएगा। अब हमें काउंट करना है कि कितने एक्स्ट्रा 5 आएंगे हमारे पास। तो वही देखो 25 होता है 5 स्क्वायर, तो उसमें एक एक्स्ट्रा 5 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो 1 से लेकर 100 तक जो हम नॉर्मल जो एक फैक्टर तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, हमें केवल एक्स्ट्रा फैक्टर लिखना है। तो 25 में एक एक्स्ट्रा 5 आएगा, वैसे 50 में एक एक्स्ट्रा 5 आएगा। ठीक है ना, 75 में भी एक एक्स्ट्रा 5 आएगा। ठीक है, और 100 में भी एक एक्स्ट्रा 5 आएगा। 25 4 जा 100, तो 100 में भी एक एक्स्ट्रा 5 आएगा। तो टोटल जीरो कितनी हो गई? 24। अब देखो यही जैसे 100/5 स्क्वायर प्लस 100/5 क्यूब तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि 5 क्यूब बड़ा हो जाएगा 100 से। 5 से 20 टाइम्स, 25 4 जा 20 प्लस 4 हो गई 20। तो जो नंबर ऑफ जीरोस आएंगी वो आ जाएंगी 24। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमारे पास फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 200 फैक्टोरियल।
ठीक है ना। तो वही देखो 200 अपॉन 5 प्लस 200 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 200 अपॉन 5 क्यूब। ठीक है ना। 5 की पावर 4 से नहीं कर पाएंगे कभी, 5 की पावर 4 200 से बड़ा नंबर हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो वही देखो 5 से कितनी बार जाएगा ये 40 टाइम्स प्लस 25 8 जा। ठीक है। और 125 से 200 को आप मैक्सिमम कितनी बार डिवाइड कर सकते हो, केवल एक बार। 125 बन जा 125। आपको एग्जैक्टली डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस जितनी बार जा सकता है। जैसे कि अगर ये 300 होता तो जैसे अगर ये 300 होता तो 300 अपॉन 125, तो हमारा मैक्सिमम हम इसे 2 बार कट कर सकते थे ना, तो हम 2 कंसिडर करते हैं। तो फिलहाल हम इसे मैक्सिमम 1 बार कट कर सकते हैं, तो हम 1 ही कंसिडर करेंगे। तो टोटल जीरो कितनी आ गई 40 प्लस 8 प्लस 1 49। ठीक है ना। तो देखा आपने कि एग्जाम में बार बार, जैसे सीडीएस के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आप बहुत ही इजीली इन्हें कर सकते हो। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। एक बार मैं फिर से बोलता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दो। ठीक है ना। जल्दी से आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।